कहावत है ना कि जैसे बैलगाड़ी में एक बैल चलता है और उसको हम बार बार उसको करते हैं तब वो बैल चलने लगता है, उस प्रकार की हालत कुछ इस समय मध्य प्रदेश में हो रही। और जितनी भी योजना है सभी योजनाओं में गति पकड़े, और उसमें जितने ये बीच में हम खबरों में पढ़ते हैं या शिवराज जी खुद बोलते हैं, मैं शिवराज जी की इसलिए तारीफ करता हूँ कि शिवराज जी हर काम को मॉनिटरिंग करते हैं, वो देखते हैं। 1 नवंबर 2022 यानी कि वो दिन जब मध्य प्रदेश अपने स्थापना के 66 वर्ष पूर्ण करके 67वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इन 67 वर्षों में मध्य प्रदेश ने काफ़ी कुछ बदलता देखा है, और इस बढ़ते मध्य प्रदेश को, इस बदलते मध्य प्रदेश को अपनी आंखों से देखा है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम मोहन जी ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम मोहन चौकसे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कल हम मनाने जा रहे हैं, ऐसे में आपने मध्य प्रदेश को कितना बदलते देखा और क्या रोचक किस्से हैं उस समय? देखिए, मध्य प्रदेश को हमने 69 से हमने भोपाल में आके देखा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है और मध्य प्रदेश के छोटे ज़िले के छोटे से गांव में हुआ है। हमने मध्य प्रदेश को बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए देखा है। आज यदि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है तो उसमें जितने भी हमारे यहाँ पर जो शासन करने वाले, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे वो भाजपा सरकार रही हो, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमने मध्य प्रदेश को उस दौर में भी देखा है जब मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से मध्य प्रदेश को फ़ायदा उतना नहीं हुआ जितना कि छत्तीसगढ़ को हुआ। उसका कारण ये है कि हमारे जितने भी थर्मल पावर स्टेशन थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। हमारे पास केवल एक सारणी का रह गया है, एक बिरसिंहपुर का रह गया। तो बहुत बड़ी एक हमारी विद्युत इकाई है, निर्माण इकाई वहाँ पहुँच गई। दूसरा फ़ायदा जो सबसे हुआ कि हमारे जो मध्य प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो अपने हिसाब से जैसा प्रमोशन होता है नियमानुसार वैसा मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन होने पर यहाँ से जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफ़र होकर गए उन्हें वहाँ पर एक पद ज़्यादा होके पदोन्नत करके वहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हम प्रसन्न इस बात पर हैं कि आज के दौर में यदि हम 69 जब से हमने भोपाल आए थे, भोपाल से लेकर हमने 2022 तक हमने भोपाल मध्य प्रदेश को बहुत कुछ बदलते देखा है। बहुत बड़े बड़े पुल बने हैं। वो जहाँ पर पहले 2 लेन सड़क हुआ करती थी उसकी जगह आज की तारीख में 8 लेन सड़क हैं, 6 लेन हैं। हमारे पास बड़े नदियों पर बहुत बड़े बड़े पुल हैं। आज भोपाल जैसे शहर में, राजधानी में मेट्रो ट्रेन चल रही है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। अभी हमारे पास जो उज्जैन में जो लोक माया बनाया गया है वो बहुत बड़ी हमारी सौगात है। ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी सौगात है। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश की कोई रोचक किस्से, तो मुझे तो मध्य प्रदेश में राजनीति में एक हमारे स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर याद आते हैं। बाबूलाल जी गौर बहुत ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता थे और वो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। बाबूलाल गौर जी इतने सहज थे कि उनने एक चीज़ उनसे सीखने मिलती थी कि वो मीडिया को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानते थे। आज के राजनेताओं में ये बात की कमी हो गई है, चाहे मैं उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं। शिवराज जी जो है मीडिया से आज अचानक क्यों दूरी बनाकर रखे हुए हैं, जबकि वो जनसंपर्क मंत्री भी हैं। लेकिन बाबूलाल गौर जी मीडिया को खुद जाके बात करते थे, मीडिया से मिलने दफ्तर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवभारत जब जहांगीराबाद में हुआ करता था तब उस समय बाबूलाल जी विधायक हुआ करते थे। उनका मानना ये था कि बाबूलाल जी का कि पत्रकारों से, मीडिया से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं जो उनकी राजनीति में काम आती हैं। तो यही कारण था कि जब वो बाबूलाल गौर जी अपने निजी निवास बरखेड़ी में रहा करते थे तो नवभारत में बिना चूक किए, बिना नागा वो हर दिन रात को 10 बजे के बाद नवभारत में आया करते थे। उस समय हमारे प्रभारी हुआ करते थे, नगर प्रभारी विजय दत्त श्रीधर जी। तो उनके पास आकर बैठा करते थे और साथ में वो जैसा कहा जाता है ना कि अपन किसी से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो वो उसको ढंग से नहीं, वो एक सहज आत्मीय तौर पर कभी 1-2 किलो मूंगफली लेके आते थे, कभी वो गरम मुंगोड़े बनवा कर लाते थे और उसमें वहाँ पर सहज रूप में बैठकर वो विधायक के नाते नहीं बैठते थे, एक मित्र के नाते, एक मीडिया फ्रेंड के नाते आके बैठते थे। बढ़िया बैठ के गप्पे करते थे, खबरों का आदान प्रदान करते थे। उस दिन कौन सी खबरें छपने वाली हैं उन खबरों के बारे में जानकारी लेते थे। और उनका ये नेचर था कि वो
ऐसा नहीं कि केवल केवल हमारे प्रभारी साहब से उनकी मित्रता थी तो उस कारण वो उनसे वो अखबार में काम करने वाले, चाहे वो हमारे यहाँ का हैंड कंपोजिटर हो, चाहे हमारे यहाँ का वो मशीन मैन हो, वो सबसे मिलते थे, सबसे हाथ मिलाते थे, दिवाली दशहरा मिलने आते थे। तो आज की राजनीति में ये चीज़ों की कमी हो गई है और मुझे लगता है कि ये जो नई उम्र के जो राजनेता हैं, जो मंत्री पद पे जाने के बाद एक आम नागरिक और एक मीडिया को अछूता सा समझने लगते हैं, और यदि अछूता नहीं भी समझते हैं तो वो केवल मीडिया में चुन चुन कर बात करते हैं कि केवल मुझे इनसे ही बात करनी है, क्योंकि ये नेशनल चैनल वाला है, ये बड़े राष्ट्रीय अखबार वाला है, छोटे अखबारों से ये चीज़ की कमी हो गई है। तो मध्य प्रदेश तो बहुत उन्नत हुआ है, बहुत विकसित हुआ है, और स्थापना दिवस पर ऐसी देखिए, मेरी तो एक भावना ये है कि सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, और जो मुख्य जो 3 चीज़ें हुआ करती हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये मुहैया हो, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, और जितनी भी योजना है सभी योजनाओं में गति पकड़े। और उसमें जितने ये बीच में हम खबरों में पढ़ते हैं या शिवराज जी खुद बोलते हैं, मैं शिवराज जी की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि शिवराज जी हर काम को मॉनिटरिंग करते हैं, वो देखते हैं, किसी भी योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, स्पॉट पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको बराबर और दूसरे मंत्रियों को, विधायकों को इसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे मध्य प्रदेश का विकास होगा। सर बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ को लाभ हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ होगा तो राजनीतिक परिदृश्य भी बदले होंगे मध्य प्रदेश के, तो राजनीति में कितना बदलाव आया है? क्योंकि एक राज्य अलग हो जाने के बाद से कुछ नेता जो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कर रहे थे वो छत्तीसगढ़ में पहुँच गए, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति कितनी बदली? मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ। देखिए, पहले क्या था कि जब छत्तीसगढ़ था तो यहाँ पर हमारे पास 320 विधानसभा थी, 90 विधानसभा उसमें छत्तीसगढ़ की हैं, तो वो हमारे पास अब 230 बची। तो 230 जो विधानसभा उसके जो हमारे विधायक हैं, मतलब हम उसको यूँ कह सकते हैं कि अब हमारा परस्पर जो है ना, देखिए व्यक्तिगत तौर पर जो उनका राजनेताओं का मेल जोल है वो तो बना रहता है, लेकिन एक सहज रूप में जो होता है कि हमारा मध्य प्रदेश से हम अलग हुए हैं तो हमारा भोपाल में आना जाना होना चाहिए, या भोपाल में ऐसे कोई उपक्रम करना चाहिए जिससे कि लगे। तो राजनीति में ऐसा कोई बहुत बड़ी उठापटक नहीं हुई है। और चूंकि अजीत जोगी जी राजनीति में आने के बाद, अजीत जोगी जी पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तो उनको राजनीति में लाने वाले ही अर्जुन सिंह जी थे। तो अर्जुन सिंह जी के से होने के कारण उनकी दिग्विजय सिंह से भी बहुत अच्छी मित्रता हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनके जिंदा रहते हमने ये देखा, अपनी आंखों से देखा कि दिग्विजय सिंह जी का अजीत जोगी से छत्तीसगढ़ जाना बंद हो गया था, या अजीत जोगी जी यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। तो राजनीति में फर्क नहीं पड़ा है। और मुझे ये लगता है कि विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ का विकास ज़्यादा हुआ है उसकी तुलना में जितना कि यहाँ 2000 से 2022 के बीच में मध्य प्रदेश में होना चाहिए था। तो आपने बताया कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हुआ तो छत्तीसगढ़ मतलब एक विकसित राज्य की ओर बढ़ने लगा लगातार 22 सालों में। अगर हम बात करें कि उन शुरुआती दिनों की कि 2000 से 2001 2-3 साल तक कुछ और परिवर्तन आए होंगे कि सरकारों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा शायद ऐसा, और प्रशासनिक अधिकारियों के काम में कुछ वो आया होगा, तो उस दौरान आपने क्या देखा 2000? नहीं, 2000 के बाद तो क्या हुआ कि देखिए, चूँकि रायपुर राजधानी बनी थी तो वहाँ पर तो जाते से मतलब चूँकि अजीत जोगी शांत प्लस पॉइंट ये था कि वो चूँकि रिटायर्ड IAS थे, तो उन्होंने विकास के लिए जो उन्होंने जो खाका खींचा। अब जैसे हमने रायपुर जाके देखा, बाद में उन्होंने एक नया रायपुर बसा दिया, रायपुर को इतना विकसित कर दिया। और आज की तारीख में यदि वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो वो भूपेश बघेल जो है, कांग्रेस शासन है, तो वो जितना उनके अपने लेवल पर कर सकते हैं वो पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए, उनने अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता भी उनने करवाई है। मध्य प्रदेश में भी शायद ऐसा कोई आयोजन अभी होने वाला है, खेलो इंडिया करके होने वाला है, लेकिन हम उस गति को नहीं पकड़ पा रहे जो गति वहाँ के लोगों ने पकड़ ली है। रहा सवाल IAS का, यहाँ के IAS और वहाँ के IAS, देखिए IAS का तो IAS कैडर का एक पैटर्न होता है कि वे एक लिमिटेड पैटर्न पे वो काम करते हैं, या फिर वो नई योजनाओं के बारे में उसको डेवलप करते हैं, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। अभी हम वर्तमान में हमने जो देख रहे हैं कि ये स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि IAS उतनी रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि शिवराज जी को हर महीने जाके कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे मीटिंग लेना पड़ती है, वर्चुअली मीटिंग लेना पड़ती है, उन अधिकारियों को IAS को बुलाना पड़ता है, उन्हें डांटना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो आप
अपनी तरफ से वो उनके मतलब जो कहावत है ना कि जैसे बैलगाड़ी में एक बैल चलता है और उसको हम बार बार उसको करते हैं तब वो बैल चलने लगता है, उस प्रकार की हालत कुछ इस समय मध्य प्रदेश में हो रही है। बिल्कुल। तो सर आपने शुरुआत में जैसे बताया कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से तो उस दौरान जो सोलर प्लांट पावर प्लांट हैं वो चले गए थे, थर्मल पावर प्लांट चले गए थे। तो इस दौरान विद्युत संकट का काफ़ी मध्य प्रदेश को सामना करना पड़ा था सन 2000 से, फिर जिसके कारण दिग्विजय सिंह की भी काफ़ी आलोचना हुई। तो वो समय कैसा था, विद्युत की क्या स्थिति? देखिए उस समय तो विद्युत की हालत यह हुई थी कि भाई साहब राजधानी में बिजली का संकट पैदा हो गया था। गांव तो अंधेरे में डूबे पड़े रहते थे। किसानों को 8-8 घंटे तक खेतों में पानी के लिए भी वहाँ शेड्यूल तय कर दिया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक किसानों को बिजली मिलेगी, इतने बजे से इतने बजे तक कि ये आम नागरिकों को बिजली मिलेगी। तो विद्युत संकट तो बहुत पैदा हो गया था। लेकिन अभी उसमें मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे अच्छी बात जो हुई है कि इन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन ने जो रीवा में बहुत बड़ा सोलर प्लांट स्थापित कर दिया। हमको वहीं जाना पड़ेगा, सौर ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा। उस दिशा में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारे पास अभी बिजली पैदा करने के जो साधन है, अभी बरसात में तो खैर वो कम, अब बिजली हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन उसमें भी विद्युत कटौती क्यों होती है, एक बहुत बड़ा ये टेक्निकली फॉल्ट है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। राजधानी जैसे शहर में विद्युत सुधार के नाम पर हर दिन बिजली कटौती होती है, ये अपनी समझ से परे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो सर ने बिल्कुल बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद लगभग 22 सालों में मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल।